Hello guys, my name is Rani. Now I am going to teach you history, important question of 12th class. पहला चैप्टर की बात हम करते हैं कि इसमें जो है कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी जो है क्या क्या विशेषता, इसको जो है हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, इसमें बताया गया है। लेकिन इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो है निर्वाह के जो है साधन क्या है। निर्वाह के साधन बोल ले या आपके बोल ले क्या कहते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के से संबंधित बोल ले, तो आपको इसमें मैं हो नहीं रहा। हड़प्पा सभ्यता में जो है एक क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में जो है आप निर्वाह के तरीके डालेंगे। निर्वाह का मतलब है वहाँ पे कैसे खान पीन खाया करता था, कैसे वो जो है अपना जीवन यापन करते थे, चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, उनके जो है मांस वगैरह या पक्षी वगैरह वो भी इसको ग्रहण करते थे अखेट के रूप में, मतलब कि संग्रह करके। तो आप इसमें जो है निर्वाह के जो है तरीके में डालेंगे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बता रही हूँ मैं। आपकी विशेषता में आप क्या डालेंगे, निर्वाह के तरीके। फिर उसके बाद कृषि जो है प्रौद्योगिकी, इसमें क्या है जैसे आपको पता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लोथल किसे कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है, बनावली हरियाणा को कहा जाता है। इसी प्रकार से कालीबंगा जो है गुजरात, कालीबंगा जो है राजस्थान को कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार से ये आपके मैचिंग में भी आ जाते हैं या एक नंबर में भी पूछ लेंगे कि क्या है। इसके अलावा जो है आपके दूसरा क्वेश्चन जो है ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में ही आएगी कि जो है मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है। मतलब एक ये 4 नंबर में अलग से क्वेश्चन आया था कि मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन प्रणाली क्या है। जो नगर नियोजन प्रणाली है इसमें आप जैसे कि आप लिख सकते हैं नालियों का जो है साफ सफाई पे ध्यान दिया जाता था। इसमें जो है मलकुंड हुआ करते थे। इसमें जो है सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता था। ये सारे इसकी जो है आप पॉइंट टू पॉइंट आप के लिख लेंगे। तो ये मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन विशेषता एग्जाम में 101% आती है आपकी, ये आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके इस क्वेश्चन में आपके सामाजिक समानताएं आएंगी, सामाजिक भिन्नताएं या सामाजिक समानताएं। तो वहां पे सामाजिक मतलब समाज में जो है लोग कैसे रहते थे, कैसे वस्तुओं का उपयोग करते थे, कौन कौन से राजा हुआ करते थे। तो वहां से एक क्वेश्चन जो है मतलब वो आप हड़प्पा में ही लिखेंगे उसकी विशेषता में। मतलब मैंने आपको ये बताया कि अभी तक क्या बताया मैंने कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता। संस्कृति में हड़प्पा में क्या लिख सकते हैं आप कि पूजा पाठ करते थे, मृत जो है पंपा देवी, मातृ देवी की पूजा किया करते थे, प्राकृतिक की पूजा करते थे, है ना, जादू टोटका में भी बिलीव करते थे। तो संस्कृति में ये हो जाएगा। ऐसे सामाजिक में, इसमें ऐसे ही आर्थिक में देखो ये जो है ना उत्पादन शिल्प के विषय, इसको ही व्यापार के साधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यापार के साधन, ठीक है। और एक और आता है कि जो है इसमें जो है आर्थिक, ये भी आप लिख सकते हैं कि आर्थिक विशेषता क्या है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषता या व्यापार के साधन या शिल्प जो है उत्पादन कैसे हैं, तो ये आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें आप लिखेंगे कर्लियन वगैरह जो है कहाँ से मिलते थे, मनके वगैरह कहाँ से मिलते थे, ईंट वगैरह कैसे निर्माण हुआ करते थे, ये सारी चीजें आप इसमें वर्णन करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना। इसके अलावा आप आ जाओ हड़प्पा सभ्यता का अंत, ठीक है। ये 3 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का अंत। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, बाढ़ का जो आना, ठीक है, नदियों का रुख मोड़ देना, हेडिंग लिखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा जो है नदियों ने जो है नदी का जो सूख जाना, ठीक है, ये सारी आप इसमें हेडिंग टू हेडिंग लिख के मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत पढ़ लेना, मैं ये एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है आपको पता है रखालदास और जो है बनर्जी और क्या कहते हैं दोनों ने मिलकर खोज किया। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसके अलावा कनिंगम है, कनिंगम, वर्लियन, इसके अलावा जो है जॉन मार्शल, बहुत सारे 3-4 थिंकर हैं उसके आते हैं। तो वो अगर आता है तो 4 नंबर में आएगा, लेकिन वो आएगा क्वेश्चन तो आप उसको भी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक तो आपका जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जो है साधन क्या क्या है, वो उसकी विशेषता में जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विशेषता आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नगर नियोजन प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली कहाँ की, आपके क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो ये चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये आपके चैप्टर आ रहे हैं, 1 नंबर में आता है, पूछ लेता है प्रियदर्शी किसे कहते हैं। अशोक को कहा जाता था ना प्रियदर्शी, जो दिखने में बहुत प्रिय सुंदर हो, है ना, उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। प्रिंसिप ने क्या किया, सिक्के वगैरह की खोज करी।
तो आप ब्राह्मी खरोष्टी लिपि की जो है इन्होंने खोज की थी, तो इसको आप थोड़ा सा 1 नंबर में इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें आप क्या 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 आएंगे, मोहनजोदड़ो, सॉरी महाजनपद में हड़प्पा की क्या हो गया मुझे, मौर्य साम्राज्य स्टार्ट। इस वाले जो चैप्टर में है आपकी जो है मगध की विशेषता आती है। मगध, या ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मगध जो है शक्तिशाली राज्य कैसे बना, ये कैसे है, तो मगध की विशेषता, ठीक है। महाजनपद, आप इसके जो 16 महाजनपद है उसकी थोड़ा सा नाम देख लेना, पांचाल, अवंती, ये सब करके एक आपकी जो है मैप में भी आ सकते हैं। इसमें 16 महाजनपद में इसकी क्या क्या विशेषता, हाथियों की दांत वहां मिलते थे, मृदा उपजाऊ थी, नगर नियोजन अच्छा था, बहुत सारे विकास अच्छे होते थे, ठीक है। ये सारा चीज आप देख लेंगे। इसके एक चीज और कभी कभार पूछ लेते हैं, मगध का प्रारंभिक जो है पहले का जो है राजधानी वगैरह की, तो राजगिरी, पाटलिपुत्र, ये आपको मैंने पढ़ाया था, तो आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है 1 नंबर में आपका आता है मेगास्थनीज की जो है, मेगास्थनीज ने जो है कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है बताइए, जो है इंडिका, ठीक है। इसी प्रकार से जो है दूसरा कौन सा है, एक किताब और आपकी कौटिल्य, तो उसको आप देखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हाँ, दैविक राजा पूछ लेता है कभी कभार। दैविक राजा मतलब कि कुछ जो राजा है अपने आप को देवपुत्र या देवतुल्य मानते थे, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। अदरवाइज एक क्वेश्चन आपको और आता है, इसमें रुक जाइए। ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, इसको आप दाएं से बाएं लिखा था, इसको आप थोड़ा ध्यान देखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में और तो इतना है नहीं, एक क्वेश्चन आगे और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप जो 3rd चैप्टर है बंधुत्व जाति एवं वर्ग में, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको बंधुत्व पूछ लेगा 1 नंबर में कि बंधुत्व क्या है। विवाह के प्रकार पढ़ लेना थोड़ा सा, विवाह के कितने 4 जो है 8 प्रकार है, 7 प्रकार हैं, उसमें से 4 मान्य हैं, कौन कौन से वो देख लेना। एक चीज और ध्यान रखना आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो महाभारत एक समालोचनात्मक ग्रंथ क्यों है, या महाभारत जो है गतिशीलात्मक ग्रंथ क्यों है, ठीक है। तो आपको पता है जय संहिता के नाम से जाना जाता था, इनको हेडिंग लिख दीजिए। सुक्तांकर जो है, इन्होंने जो है इनके नेतृत्व में इनका कार्यभार को संभाला गया, 13,000 पृष्ठ थे, 47 वर्ष लगा, ये हेडिंग लिख देंगे आप, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ये फुलफिल हो जाएगा इसके आंसर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, आप ध्यान रखना इसको। पितृसत्तात्मक क्या है, पितृसत्तात्मक जो है पिता का शासन, जो है पीढ़ी दर पीढ़ी किसका शासन चल रहा है, पिता का शासन चल रहा है, पिता का महत्व ज्यादा है, ठीक है, तो ये पितृसत्तात्मक कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आप और देखेंगे, कभी कभी पूछ लेते सातवाहन शासक कौन थे, तो सातवाहन शासक बेटा जो यहाँ पे जो है ना, सातवाहन शासक एक ऐसा शासन था जहाँ पे माता की जो है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, माता को महत्वपूर्ण माना जाता था। तो कभी कभी एक नाम पूछ लेगा, तो ये ध्यान, राजा गौतमी पुत्र जो है श्री सातकानी, ये कभी कभी नाम पूछ लेता है, ये कौन थे, तो सातवाहन शासक के थे, ठीक है। कभी कभी गोत्र पूछ लेता है ना, जिसके पूर्वज के जो है एक जैसा गोत्र होता है, मतलब पूर्वज जो है एक होते हैं, उनको ही गोत्र कहा जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके 101% आपके देखने को मिलेगा, चाहे आप गर्ल्स में हैं, गर्ल्स में मिलेगा, या बॉयज के पेपर में किसी की नहीं में मिल जाएगा, कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। कभी कभी वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विषमताएं मतलब उनमें क्या क्या कुरीतियां, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, या उचित जीविका, उन कैसे वो निर्वाह करते थे, कैसे जीविका कैसे अर्जित करते थे, तो ये चीजें हैं। तो वर्ण व्यवस्था में आपको मैंने बताया कि जो महर्षि जो व्यास है, उनके जो है मस्तिष्क से जो ब्राह्मण का उदय हुआ, भुजाओं से जो है क्षत्रिय का, इसी प्रकार जो है उसके जो है जांघों से जो है उनका वैश्य का हुआ, और जो है फुटप्रिंट जो पाँव है उसके, उनसे जो है शूद्र का जो है उत्पत्ति हुआ। उसको भी डीपली हेडिंग लिख दीजिए आप फटाफट। जैसे ब्राह्मण का काम क्या है, यज्ञ करवाना, जो दूसरा काम क्या है, क्या कहते हैं पूजा पाठ करवाना, तीसरा काम क्या है संस्कृत पढ़ना लिखना, ये सुनना काम, ये सारे काम थे। ऐसे क्षत्रिय का लिख दीजिए युद्ध लड़ना, समाज सुरक्षा प्रदान करना, ये सारा जो है काम है। इसी प्रकार से जो है वैश्य का कर दीजिए, वैश्य का काम है जो है उत्पादन मतलब भोजन को उपलब्ध कराना। इसी प्रकार से शूद्र है, इन तीनों वर्गों की सेवा करना, ये जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे जो हिंद जो है शूद्रों को माना गया है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी पूछ लेते चांडाल किसे कहते हैं, तो जो वर्ण व्यवस्था में जो है ब्राह्मण, जो वैश्य और जो क्षत्रिय हैं, उनको तो विवाह की अनुमति थी शूद्र की महिलाओं से विवाह करने का, लेकिन शूद्र जो है अगर ब्राह्मण और वैश्य और जो है क्षत्रिय की जो महिला किसी शूद्र पुरुष से विवाह कर लेती थी, उनके जो बच्चे होते थे वो चांडाल कहलाते थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है।
चार वर्ण वही बात है, चार वर्ण व्यवस्था जो मैंने अभी बताया, वर्ण व्यवस्था एक वही वाली बात है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। चांडाल किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखिए आप महाभारत के बारे में जो आपने पीछे लिखवाया, पीछे मैंने क्वेश्चन बताया, उस पर थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे भी देख लेंगे आप। उपदेशात्मक का मतलब उपदेशों का ग्रहण करना, जो पहले के उपदेश वगैरह आख्यान जो लिखे हुए हैं, मतलब जो बताई गई है ये, तो आप इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। सारथी भट्ट थे इनका। द्रौपदी के विवाह का ये जो है, ये वाला जो है बॉक्स है, ये आपके पैराग्राफ में दे देते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके जो है 4th चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें क्या है, सांची का स्तूप बेटा 101% करके चले जाना, आंख बंद करके कहते नहीं है, एकदम से आप रट लेना या पढ़ लेना। दो जो बेगम है उनको आप रट लेंगे, जो शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, उनके उत्तराधिकारी थी, तो दो जो है बेगमों का नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या करा, स्तूप का संरक्षण किया। और सांची का स्तूप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भोपाल में, ध्यान रखना। और संरक्षण का मतलब होता है, इन लोगों ने क्या किया, जो स्तूप है अगर उसमें तोड़ फोड़ है या टूट फूट है, तो उसका क्या किया, संरक्षण किया, उसको बचाया। तो इनका योगदान है भोपाल की बेगमों का, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। तो सांची का स्तूप पॉइंट टू पॉइंट में दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़ के जाएंगे, इसे करके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप नियतिवाद, भौतिकवाद, इसे आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। नियतिवाद क्या है, नियतिवाद किसमें विश्वास रखते हैं, नियति में, और भौतिकवाद किसमें विश्वास रखते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पिटक पढ़ के जाएंगे, सुत पिटक, ये जो है बुद्ध की शिक्षाएं। 3 पिटक होते हैं, देखो महावीर स्वामी, ये 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। इससे पहले भी तीर्थकर रह चुके हैं, है ना। पहला तीर्थकर पूछेगा पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव पहले और पार्श्वनाथ जो है 22वें, ठीक है। इस तरीके से जो है इनको ही तीर्थांक, 23वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके जो है काम क्या, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब आपको इसको छोटा हेडिंग में लिखेंगे। अहिंसा पे बिलीव रखते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को महावीर और मतलब कि जो जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, उसको ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये जैन धर्म है वो तो पूरा फैला नहीं सब जगह, लेकिन बौद्ध धर्म फैला, मतलब कि इसको विदेशों में, कंबोडिया हो गया, जो आपको पता है नेपाल में, इन सब जगह भी बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो ये क्यों माना जाता है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आते हैं। दोनों को मिक्स करके भी पूछ लेगा, कभी कभी अलग अलग शिक्षाएं पूछ लेगा। 4 नंबर में अगर अलग पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा, और मे भी 8 नंबर में भी पूछा जाता था। तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाएंगे 101%। जैन धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ये आपके आएंगे पेपर में, शिक्षाओं में, ठीक है। थेरी गाथा क्या है, इसे समझ लेंगे आप, थेरी गाथा किसे कहते हैं, ठीक है। एक तरह से जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे ना, वो इनडायरेक्टली जो है एक तरह से गाथा गाते हुए जो है जाते थे अपनी, मतलब कि आपने देखा होगा कोई जो पुजारी वगैरह होते हैं या कोई जो बाबा वगैरह होते हैं, वो गाना गाते हैं, गाना गाते हुए चलते हैं, तो उसको थेरी गाथा कहा गया है, अपनी बातें भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताते हुए। तो यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे सुत्त पिटक में बताया बुद्ध भगवान की शिक्षाओं के बारे में, वो भी थेरी गाथा के अंतर्गत आते हैं। स्तूप मैंने आपको बताया पहले वाले टॉपिक से जोड़ के, इसमें देखो निशान भी लगा हुआ है, कहाँ से मिला है, वेदी मिली है, इनके बाद जो पवित्र है ये ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा बोधि, एक चीज और ध्यान रखना, स्तूप जो है ये वाला टॉपिक, आप इसको इसमें देखो निशान लगे हुए हैं, आप इसको थोड़ा देख के जाना घर। यहाँ पे जो है ना, ये जो पॉइंट टू पॉइंट है, ये आप पढ़ के जाएंगे थोड़ा सा। हर्मिक कैसे जो है बने होते थे, है ना, दरबार मतलब दरबार ऐसे इस तरीके से जो है ट्रायंगल टाइप के बने रहते थे, ऐसे जैसे तोरण द्वार जैसे बोला गया है, ये सारा चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है। वेदिका किसे कहा जाता है, वेदिका जो लिखित रूप में उसमें पाया जाता था उसको वेदिका कहा गया। टिले, है ना, मृतकों का टिला जैसा होता है ना, जब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ, ऐसे इसमें भी स्तूप में भी टिले होते थे, लेकिन यहाँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमरावती के स्तूप और सांची के स्तूप में क्या अंतर है, अमरावती और सांची के स्तूप में क्या अंतर है, थोड़ा देख के जाएंगे, दोनों के स्तूप में क्या अंतर है, ठीक है। 1 नंबर में ये जो महिला है साल भांजी का है इनका नाम, ठीक है। और इनका लोगों का मानना है, एक तरह से उपासक प्रतीक माना जाता है कि जो महिला है जहाँ पे इनकी चरण जो है मतलब कि होते हैं, वहां से पेड़ और फ्लावर्स का क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ रहे थे लोक परंपराएं। ये जो बुद्ध भगवान से बताया गया है कि गज, जो वो उनकी जो माता जो माया, ठीक है, उनकी जो है उस समय थी, तो उनके जो है गर्भ में कैसे जो है बुद्ध भगवान का जो है श्रवण हुआ, ये सारा आप इसमें देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी बेटा एक चीज और ध्यान रखना, महायान और हीनयान मैंने आपको पढ़ाया भी है,
महायान हीनयान रट लेना, आप कहीं से मिल जाए आपको तो इसको रट लेना, ठीक है। 3 नंबर में पक्का 101%, ठीक है। थेरवाद भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ये हीनयान का पार्ट ही थेरवाद, ठीक है, लेकिन इस थोड़ा सा अंतर है, आप इसे देख के जाएंगे। इसके अलावा आप विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये आपकी जो है फ्रांस वर्लियन जो है द मुगल एम्पायर, इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक, ट्रबल ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें देखिए जरा इब्न बतूता अलबरूनी, बहुत अलबरूनी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा ग्रंथ को एकत्रित करने में, तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भाषा लैंग्वेज को समझने में दिक्कतें हुई, ठीक है। और कुछ जो है ग्रंथ है वो मिट गए थे, तो ये आपके हेडिंग में आप लिखेंगे, इसको आप देखे आएंगे। इसके अलावा जो है जो इब्न बतूता इसको रेहला, इसका जो नारियल है, नारियल को इन्होंने विचित्र माना, नारियल पान को, तो उसको आप थोड़ा देखेंगे। इब्न बतूता में एक MCQ में पूछ लेगा रेहला इसके ग्रंथ का नाम, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा कभी पूछ लेंगे इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मेरक्को से आया था, ये ध्यान रखेंगे आप इसको MCQ में 1 नंबर में, ठीक है। ये ज्यादा 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे अधिकतम, ठीक है। इनकी फ्रांस बर्लियन में एक अच्छी बात है, फ्रांस बर्लियन जो है यूरोप से आए थे ये, तो इन्होंने ना जो भारत में जो सती प्रथा थी, कुप्रथा थी, उसको अच्छा नहीं माना। उन्होंने कहा कि मुझे एक चित्र, आप इसमें लिखे हुए पढ़ेंगे, एक चित्र देख के बहुत इसको दुख होता है, और वो मानते हैं कि वो जो बच्ची है वो बाल विवाह से जो है संबंधित, उसको जो है इसका पति डेथ हो गई है और उसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, उसको चिता पे बिठा रहे हैं। तो ये उन्होंने इस तरीके से जो है तुलना करी है यूरोप और भारत की, और भारत की जो व्यवस्था को क्या मनाया, अच्छा नहीं माना, बेकार बताया है। तो इसको आप फ्रांस बर्लियन के द्वारा बताया गया। इसकी किताब का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, मुगल एम्पायर करके लिखा होगा आपके, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। पान देखिए इसमें दे ना, विचित्र पान से संबंधित। अच्छा एक और इन्होंने जो है इब्न बतूता ने एक और बात बताई है, इन्होंने कहा घोड़े की जो व्यवस्था है, डाक प्रणाली टाइप की या घोड़े पैदल व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी। ये इसको देखेंगे क्यों अच्छी थी, क्योंकि जो संदेश है हर जगह ऐसे समझिए, चौकी पे 10 लोग बिठाए गए, फिर थोड़ी दूरी पे 10 लोग बिठाए गए, थोड़ी दूरी पे ऐसे बिठाए गए, तो घोड़े से रफ्तार तेज से जो है संदेश पहुंचता था। यहाँ इस लोगों ने इसको संदेश पहुंचाया, इसको यहाँ पे राजा के पास पहुंच जाता था। तो ये जो है घोड़ों से तेज जो है प्रणाली माना जाता है, डाक व्यवस्था या डाक प्रणाली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें तो बस इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दासी मैंने बताया, दासी व्यवस्था और श्रमिक, वही बताया मैंने कि उसने उसकी क्या करी है, हमारे भारत में तुलना जो है अच्छी नहीं करी है, इन्होंने बताया कि अच्छा नहीं है ये, ठीक है, दास प्रथा। अच्छा भक्ति सूफी परंपरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्वेश्चन में। भक्ति सूफी परंपरा में जो है भक्ति मतलब कि हिंदुज्म से संबंधित भक्ति जो करते हैं, प्रेयर करते हैं, और सूफी जो थोड़ा इस्लाम है, जो भक्ति दोनों को मर्ज करके बताया गया है। आप इसमें जो है नैनार संत और अलवार संत, ठीक है, इन दोनों संत में जो है संत में अंतर क्या है, देखो ध्यान रखना। नैनार मतलब नेत्र मतलब कि 3 नेत्र किसके होते हैं, शिव जी के, तो आप ऑटोमेटिक ध्यान रखेंगे नैनार शिव भक्त को कहा जाता है। अलवार जो है किन भक्त को कहा जाता है, विष्णु भक्त को कहा जाता था। और थोड़े से 2-4 पॉइंट भी है इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें आप, जो एक ही नाम रखेंगे, कड़ाई कल अम्मा यार, ये तुम्हें लगेगा अजीब, देखिए शिव भक्त थी, महिला का नाम पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक इस ग्रंथ को नाम ध्यान रखेंगे, इस प्रबंधन का, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जो है कर्नाटक में वीर और शैव और वीर का शैव, मतलब एक बसवन्ना, ये पूछेगा बसवन्ना के द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था में आंदोलन चलाया गया था, क्यों चलाया गया था। आप इस टॉपिक को मैंने डीपली पढ़ाया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बसवन्ना एक ब्राह्मण था, इन्होंने जो है जाति व्यवस्था की विरोध किया, इन्होंने कुरीतियों जातिवाद को खंडन किया, ठीक है। इन्होंने जो है आंदोलन किए, किसके जो है सुधार की बात कही इन्होंने, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने लिंग, जो शिव को लिंग के रूप में पूजने की बात कही, तो आप लिंगायत थे, ध्यान रखना इसको, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा देख के चले जाएंगे बस खाली, और इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछता है कि जो सूफी जो परंपरा है वो मतलब पूरे उपमहाद्वीप, मतलब महाद्वीप के अलावा, भारत के अलावा अन्य द्वीपों में भी फैला, तो कैसे फैला है, कैसे, क्यों, क्या कारण है। तो आपको इसमें क्या है, थोड़ा सा भक्ति के बारे में, सूफी के बारे में बताएंगे कि 5 जो है क्या होते हैं, व्रत होते हैं, उनमें जो है जकात बांटना, जो है खैरात बांटना, उस व्रत करना, फास्ट करना, 5 बार नमाज पढ़ना, ये सब। इसके अलावा जो है इसमें जो महाद्वीप जो है, ये जो है चिश्ती जो है सिलसिला है, इसमें आप तुम्हें ये ध्यान रखना, खान का निजामुद्दीन औलिया, ये आप इसको याद रखना, इसको ही इसमें थोड़ा सा है पेस्ट कर देंगे आप थोड़ा सा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
आप इसके अलावा कबीर, ठीक है, गुरु नानक, इसके बाद मीराबाई, ठीक है। ये जो तीनों है इसकी समानताएं और असमानताएं, ठीक है, तीनों की समानताएं और असमानताएं क्या क्या रही होंगी ये आपको पता है ना। एक तो सद्गुण होंगे, एक निर्गुण होंगे, ठीक है, एक मूर्ति पूजा करते होंगे, एक मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें आप पढ़ लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो में कभी कभार दो में कंपेयर लॉन्ग में आएगा, ये 4 में भी आता है, ये कभी कभार इन दोनों में कंपेयर देते हैं, कभी कभार इसमें देते हैं, कभी कभार पर्टिकुलर एक भी क्वेश्चन देते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में जो है आपके लास्ट है ये आपका, आई थिंक इस सेमेस्टर में, आपको पता है जो विजयनगर है उसको हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप पढ़ लेंगे अमर नायक कौन है। अमर नायक जो है कौन थे, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी, इनकी क्या योगदान है, आपको पता है हरियर बुक्का ने क्या करी, इसकी विजयनगर की स्थापना करी थी। और ये जो है ये क्या है, पुरातात्विक है। कौन है ये, कॉलिन मैकेंजी जो है वो जो है भारत के प्रथम जो है सर्वेक्षण जनरल है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें महाबनी डिब्बा वाला एक क्वेश्चन आता है आपका, और तालीकोट का, ये आप पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को, ये वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, तालीकोट का युद्ध, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो कृष्णदेव राय है उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है विजयनगर की विशेषता में। और जो कृष्णदेव राय है उसकी जो माता के नाम से जो है एक उपनगर स्थापन किया गया था, ये देखिए यहाँ पे, तो इस नाम को भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, बीजापुर में ये सब। अच्छा, कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे, तो 3 जो आपको बता, एक संगम वंश है, आप दूसरा जो है सुलुक वंश है, इसके अलावा तुलुक, तो ये तुलुक वंश से संबंधित थे, ठीक है, कृष्णदेव राय, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आप इसको करके जाएंगे, तालीकोट का युद्ध आएगा पेपर में। अमर नायक थोड़ा समझ लेंगे, अमर नायक प्रणाली पढ़ लेना थोड़ा सा। अच्छा, विजयनगर की किलेबंद की विशेषता पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो किलेनगर की विशेषता एग्जाम में पूछ लेते हैं। और एक तुम्हारा पूछता है, ये आपका ये 101% पूछता है, ये छपेगा पेपर में तुम्हारे, चाहे लड़कों में छपे, बॉयज में छपे, चाहे तुम्हारे गर्ल्स में छपे। महाबनी डिब्बा क्या है, महाबनी डिब्बा जो है इसको बंगाल में नवरात्रे वगैरह भी कहा जाता था, दुर्गा पूजा भी कहा जाता है, ये सारा ये कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी आपको पता है, मंडप सजाया जाता था, जो है भगवान की ईश्वर की जो है मूर्ति को जो है पूजा किया जाता था, और जो कितने, ये सब हेडिंग में लिखेंगे आप, जो 11 फीट जो है ऊंचाई पे है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है एक ये प्रभावी मंच है, ठीक है। इसके बाद अनुष्ठान, मूर्ति की पूजा करते थे, कुश्ती करते थे, नृत्य, जानवरों की जो है शुभ यात्रा निकालते थे, रथ वगैरह की, है ना, तो ये आप इसको करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके जाएंगे हेडिंग में, लॉन्ग में आएगा 8 नंबर में आपके, इसका यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। गोपुरम वगैरह है ना, मंडप, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा धार्मिक अनुष्ठान इसी से संबंधित है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए नक्काशी किस तरीके से की जाती थी, थिंक अबाउट दैट, कि कैसे बनाया होगा पिलर, कैसे खड़ा गया होगा, कमेंट करना कि ये जो पिलर है उसको कैसे पत्थर लगा के, पत्थर की है ये सारी, तो ये लकड़ियाँ तो होती नहीं होंगी, राइट, तो आप थिंक कि कैसे खड़े किए गए होंगे, मुझे कमेंट करना इस क्वेश्चन पर। Okay, thank you so much for watching this video. If you like this video, like and subscribe. धन्यवाद।